अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन के बच्चों का हौसला सुनकर हैरान रह जाओगे भाई मुफ्ती सलमान अज़हर साहब। आइए वीडियो को एंड तक देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। कि फिरौनियों के अजाब से, कि फिरौन और उसके लश्करी इस कदर सख्त सजाएं देते थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, ईमान वालों पर, बनी इसराइल पर। अल्लाह फरमाता उनसे नजात दिया रब ताला ने, लेकिन वो करते क्या थे? बनी इसराइल में एक भी बच्चा पैदा हो जाए उसे ज़बह कर देते थे। फिरौन के लश्करियों ने एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल किया है, 12,000 बच्चों को ज़बह कर दिया है। आज के इजराइली अगर ये बच्चों पर जुल्म करते हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। फिरौन की सरिश्त में दाखिल था और ये फिरौनी है, वक्त के जबाबरा हैं, वक्त के जालिम हैं। 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था फिरौन और उसके लश्करियों ने, और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 जगह आई आयत, लेकिन उसके साथ रब ताला ये भी फरमाता है, ये सख्त तरीन सजाएं देते थे फिरौनी। अल्लाह ने उनसे तुमको नजात दिया, लेकिन ये सजाएं क्यों देते थे, ये अजाब क्यों था? वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये है फरमान अल्लाह का। यहां मैं ये टुकड़ा अगर बयान कर दूं तो आज आपके दिलों के अंदर एक यकीन पैदा हो जाएगा। आज के हालात के मुताबिक फिरौनियों का इस कदर सख्त अजाब क्यों था? रब ताला फरमाता है, ऐ मोमिनो, इन तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था। ये इम्तिहान था और वह इम्तिहान आज भी है और हर जमाने में रहेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी। हर जमाने में हक व बातिल के मारे के होते रहेंगे। लिहाजा आज के दौर में ये सब हालात जो पैदा हुए, मुसलमानों को, मोमिनीन को जरा बराबर भी नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, इस दीन की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये इस्लाम नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है और इसको सुबह क़यामत तक रहना है। और हम जैसे और भी आएंगे इस जमीन पर और आएंगे जाते रहेंगे। ये आबादियां हैं, बदलती रहेंगी, खुदाई कानून है, लेकिन इस्लाम न कल बदला था, न आज, न क़यामत तक बदलेगा। हम सबका इम्तिहान है मेरे अजीजों, हम सबका इम्तिहान है। लेकिन इन हालात में मोमिनीन को करना क्या चाहिए? उन्हें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कभी किसी के उड़ते हुए छींटड़े और टुकड़े देखकर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जो हालात हैं, ये हालात करबला से ज्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा 6 माह के, साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लिपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी? कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तिकामत को। हम तो दुआ यही करते हैं, उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते। हम तो एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छींटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज एंकर, ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को खुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा।
ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں، مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے۔
और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों, जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा? उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें? तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशा करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम हमारे शामत अमाल,
हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में, ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए। नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था पूरी दुनिया मिल करके जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है। और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूँ। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तिकामत। बाज़ लोगों को आज ये लगता होगा कि वहाँ हालात बिगड़े हैं तो ये मुसलमान क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करने वाले। वैसे ही हम ख़त्म किए जा चुके हैं, टुकड़े किए जा चुके हैं, हम कुछ करने। बस तुम अपनी जिंदगियां बदलो, नशा से बाज आ जाओ और जितने खुराफात हमारे मोहल्लों में आए इससे निकालो। अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं।